शाम के 6 बज चुके थे। सनम और माया कॉलेज से वापस लौट रहे थे। सनम ने माया से कहा, माया जल्दी जल्दी चलो वरना मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में पहाड़ों में चलना मुश्किल होता है। तब माया ने बड़े ही प्यार से सनम को कहा, हाँ मेरा घर तो आ गया। एक काम करो, तुम आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ, वैसे भी अंधेरा छाने लगा है। तब सनम बोली, मैं रुक जाती, पर माँ मेरा घर पर वेट कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। ओके बाय, गुड नाइट। ये कहकर सनम अपने घर की ओर निकल गई। सनम अकेले पहाड़ों के रास्ते पर चल रही थी। सनम ने यह अपने आप से कहा, ओह गॉड, कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं यही जम जाऊंगी। सनम 22 साल की थी और शिमला के इंदिरा विश्नोई कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो फैशन डिजाइनर की पढ़ाई कर रही थी और एक बड़ी सी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती थी। सनम का नेचर बहुत अच्छा था। उसके आसपास जो भी लोग रहते, खुश रहते। सनम बहुत खूबसूरत थी। काली गहरी आंखें, घनी पलके, गुलाब के पंखुड़ी से होठ सुराही जैसी गर्दन, गोरा रंग, लंबा कद, काले लंबे बाल, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। सनम बचपन से ही शिमला में रहती थी। माया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जब सनम 10 साल की थी तब एक प्लेन क्रैश में उसके पापा की मौत हो गई थी। तब से सनम अकेली अपनी माँ गायत्री वर्मा ने साथ रहती थी। सनम का घर पहाड़ी इलाकों में था। सनम जंगल वाले रास्तों पर जा रही थी। आह आह, तभी उसे एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। सनम बहुत डर गई थी। सनम ने कहा, शायद कोई बहुत दर्द में है, शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे जाकर देखना चाहिए। सनम ये कहते हुए और डरते हुए जंगल के अंदर जाने लगी। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज किसकी थी? सनम ने अपने आप से कहा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। सनम ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं। सनम ने महसूस किया कि वो किसी की गिरफ्त में है। अचानक उसे ठंड लगने लगी। जब सनम ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो किसी शख्स की बाहों में थी। अंधेरा होने की वजह से उस शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों नीली थी। कुछ देर के लिए सनम उन आंखों में ही खो गई। उस शख्स का एक हाथ सनम की कमर पर था तो दूसरा हाथ सनम की गर्दन पर। उस शख्स ने काफी मजबूती से सनम को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो शख्स भी एक टक सनम को निहार रहा था। सनम का चेहरा चंदा की रोशनी में चमक रहा था। क्या तुम ठीक हो? उस शख्स ने ये कहा और उसे छोड़ दिया तो सनम अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने अपने सामने देखा तो वो डर गई। उसके सामने वो भेदी वही मारा हुआ था। तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है और तुमने ये? सनम आगे कुछ कह पाती, तभी उस शख्स कहा, तुम्हें अब यहां से जाना चाहिए। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, लेकिन जाओ। उस शख्स ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। तो सनम डर गई। इस शख्स की आवाज बहुत डरावनी थी। सनम जल्दी जल्दी जंगल से निकल गई। घर पहुंची तब गायत्री जी ने कहा, बेटा आज इतनी देर क्यों हो गई? पता है ना ठंड बढ़ने लगी है। सनम की माँ ने परेशान होते हुए कहा। तब सनम बोली, माँ आज बहुत ट्रैफिक थी। सनम ने ये कहा। तब माँ बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाना। गायत्री जी ने टेबल पर खाना ललका रही थी। सनम फ्रेश होकर आई और खाना खाने लगी और बोली, माँ एक बात पूछूं? सनम ने हिचकते हुए कहा। हाँ पूछो, गायत्री जी ने कहा। सनम ने कहा, माँ ये उस जंगल में ऐसा क्या हो जो कोई भी उस तरफ नहीं पिलाई जाता? गायत्री जी ये सुनकर कोई जवाब नहीं देती और कहती हैं, चुपचाप खाना खाओ और तुम भी उस जंगल की तरह नहीं जाओगी। समझी जी माँ, सनम ने कहा। और खाना खाने के बाद सनम अपने कमरे में चली गई। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, पर उसके आंखों से नींद गायब थी। उसे बार बार वो ही पल याद आ रहे थे। तभी उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ। वो उठी और आईने के सामने जाकर उसने अपने बाल एक साइड किए और अपना गर्दन देखने लगी। उसने देखा कि उसके गर्दन पर खरोच आई थी जिससे खून निकल रहा था। वो शायद ये तब हुआ होगा जब उस भद्दिए ने मुझ पर हमला किया होगा। सनम ने कहा। उसने अपने खरोच को छुआ, फिर उसने अपने गले को छुआ। उसने हल्का ही टच किया था और उसकी चिख निकल गई। यहाँ तो कोई चोट भी नहीं लगी, फिर भी ये मुझे उस खरोंच से ज्यादा दर्द क्यों दे रहा है? उसने जब गौर से देखा तो वो घबरा गई। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे। ये निशान कहीं उसी शख्स के तो नहीं जिसने उसी के हैं? सनम ने घबराते हुए कहा। उसने मुझे बचाया या फिर मुझे दर्द देकर चला गया? उसने आह भरते हुए कहा। कौन था वो शख्स जिसकी छुअन मुझे इतनी तकलीफ दे रही है?
सनम ने कहा। सनम ने नाइट सूट पहना हुआ था। उसने अपना शर्ट उठाया, फिर जो उसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे।